जय हिंद। और पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है? चलिए, आप लोगों का जो क्लास है, कौन सा वाला क्लास? ट्रायंगल, जो एरिया से संबंधित है, हम लोग का पढ़ना है, वही वाला क्लास बाकी है, हम लोग को क्लास करना है, ठीक ना। चलिए भाई, देखा जाए क्या क्या है। पहले हम इसमें आएंगे बेसिक। ऐसे तो कुछ बेसिक बताए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम जब वीडियो के माध्यम से चल रहे हैं तो वीडियो में थोड़ा विधिवत लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए आइए। वैसे तो हम लोग थोड़ा मौज मस्ती, अभी फिलहाल जान रहे हो टाइम कितना हो रहा है। वीडियो तो बनाए, एक दिन में 3 वीडियो अपलोड किए। बनाने से अधिक तो उसको अपलोड करने में, एडिट करने में समय लगता है। ये तो अपने जगह की बात है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त टाइम जो हो रहा है 9:30 हो रहा है, और 9:30 बजे हम वीडियो बनाने शुरू किए हैं। अब देख रहे हैं कब तक वीडियो को कंप्लीट करेंगे। फिर भी 1 घंटा का लेक्चर तो होगा ही, इससे कम तो रहेगा नहीं। 1 घंटा का लेक्चर रहेगा, फिर उसके बाद अपलोड करना 12 तो बज ही जाएगा। मेहनत तो करना है, साथ साथ आप भी मेहनत करो, अच्छा रहेगा। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, गुरुजी ये चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है। चलिए आइए, ट्रायंगल से देखना है, त्रिभुज से। स्याही कुछ कम है, आप लोगों को स्याही पुट कर दूं वीडियो की तरह, ठीक है। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। आइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानने से पहले कुछ हमने बेसिक जानेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे इसके बारे में। आइए, थोड़ा सा आप लोग पढ़ चुके हो, जानते हो क्या ये, इसके बारे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल, इसका जो लेंथ है मान लो L, इसका ब्रेथ है B मान लो, ठीक है। कोई दिक्कत? यदि हम इसकी एरिया की बात करें तो L इंटू B। आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बात को समझिएगा, हम कहाँ लेकर जा रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, यदि हम आपको कहें, ध्यान समझिएगा बात को, इसको देखिए हम कैसे लेकर चल रहे हैं। ऐसे एक बीचों बीच हमने रास्ता बना दिया। हम इस ट्रायंगल रेक्टेंगल जो है इसको हम हाइट बोल दिया। क्या बोल दिया? हाइट। ये आपको ना दे रखा है, तो अब बताओ थोड़ा सा, अगर तो इसकी हम हाइट ये बीच वाला दे रखा हो और ये दे रखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर तुम एरिया निकालने के लिए बात करें, इस कंडीशन में, ये वाला कंडीशन में, तो पहले तो हमारा वो था। अब क्या हो, अब यहाँ पे ये दे दिया और ये दे दिया, ये नहीं दिया। कहोगे गुरुजी मूर्ख बना रहे हैं क्या हमें? गुरुजी मूर्ख नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। इसमें ये जितना आपका ब्रेथ है, चौड़ाई, उतना ये भी है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन हम क्यों उसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यदि अगर इस कंडीशन में ले तो इसको हम क्या मानेंगे? बेस मान लेंगे। आप कहो कि ये ब्रेथ हो गया, चौड़ाई नहीं, मान लो बेस, ये एक बेस हो गया, ये एक हाइट हो गया, अपने मन से मान लो, ठीक है। यदि इसकी हम एरिया की बात करेंगे तो बेस इंटू हाइट, यहाँ से हो जाएगा ना। क्यों? यहाँ पे हमें पूरा लेना है, जिससे सपोज दैट ये पूरा हमें दे रखा है और इसको हमें लेना है, ठीक है। कुछ भी आप सोचोगे कि ये सब क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ है, कुछ नहीं। आप अगर जो आपको मन करे, L रहने दो, B रहने दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ मतलब B ही, इसको भी B ही मान लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? L इंटू B बनेगा कि नहीं बनेगा? L इंटू B। इस कंडीशन में अगर हम कहेंगे लेने के लिए, कोई दिक्कत? चलो, इसका एरिया हो गया। अच्छा ये बताओ, इसको भी तो देखकर आप जान सकते हो ना क्या है। क्या है ये? पता चल रहा है? वर्ग है, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये इसका साइड होता है, जिसकी भुजा A मान लेते हैं, ये भी A होता है। तो इसका एरिया की बात करें तो A स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? आइए आइए, अभी हम एरिया के बारे में लेकर चलेंगे। इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक। और इरेज करने के बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि देखिए, यदि मान लो कि ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, आयत, हम कहेंगे इसको आधा आधा कर दो। कितना? आधा आधा। आइए, आधा चाहे यहाँ से कर सकते हो या तो विकर्ण से कर सकते हो। आपने एक विकर्ण ऐसे खींच लिया, क्या खींचा? विकर्ण उसका, ठीक है। हम कहेंगे केवल ये छायांकित जो भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा,
इसका क्षेत्रफल पूरा कि नहीं। तो भाई साहब आप इसका अगर जो बात करोगे तो ये एक ट्रायंगल बन गया, और जो ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल बना है इस आयत का आधा है कि नहीं है। देखिए अपने आधा ये आधा ये। तो अब अगर जो इस हिसाब से हम इसको लेकर चलेंगे तो L देखो आधा तो हो गया, तो आधा को देखो, और जो पूरा की बात करेंगे तो L इंटू बी करेंगे। अब आधा किए हैं तो हाफ कर देंगे, तो एरिया में को जो हाफ L बी कर सकते हैं ना, मतलब जो भी दिया रहेगा उसको हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत कुछ नहीं। भाई यहीं से त्रिभुज का भी निकलता है, लेकिन आप केयर नहीं करते हो, कहाँ से पता। देखो इसको भी निकालना है, आधा कर दो, ठीक है, आधा कर दिए। तो इसमें भी आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत किसी को कुछ नहीं। तो देखो हमें कुल मिलाकर कहने का मतलब, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, हम इन दोनों फिगर से इस फिगर का हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का वैसा त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज को देखो, ये त्रिभुज क्या इसकी तरह दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और क्या ये जो त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, इसका आधा है कि नहीं है, आधा है। ये त्रिभुज को मानेंगे इसके आधा है कि नहीं, आधा है। तो इसका मतलब जो हम लोग का ये फिगर बन रहा है, इन सब फिगर का एंगल कितना दे रखा है, 90। प्रत्येक एंगल कितना होगा, 90 का होगा कि नहीं होगा। तो ये 90 के कंडीशन में ही जब ये 90 अंश का कोण बनेगा, उसी कंडीशन में ये फार्मूला लागू हो सकता है। अन्यथा अगर जो कोई दूसरा एंगल रहेगा तो ये नहीं बनेगा, ये फार्मूला यूज ही नहीं होगा। चलिए तो अब बताओ, ये जो त्रिभुज है इसमें भी 90 का बनता है कि नहीं बनता है, ये 90 का है। तो या तो आयत का होगा आधा, या तो वर्ग का आधा होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन जब हम इसका नाम लेंगे तो इसका हम बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेस। इसको हाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइट। जिसको h से प्रदर्शित करेंगे, इसको b से प्रदर्शित करेंगे। चलो एरिया की अगर जो इसकी बात करें तो आधा तो है भैया, क्यों आधा हो गया, क्योंकि ये फुल फिगर है, ये नहीं है, हाफ बेस इनटू हाइट। देखो बना कि नहीं बना, यही चीज हम आपको समझा रहे थे उस दिन कि देखो यदि समकोण त्रिभुज हो, उसमें हमें साइड से मतलब नहीं है, साइड से मतलब नहीं है, क्या चीज हो, समकोण त्रिभुज हो। जब समकोण त्रिभुज है इस ऐसे ही, तो समकोण त्रिभुज में जरूर है कि 90 का बनेगा। यदि 90 का नहीं बनेगा तो ये फार्मूला लागू नहीं होगा। अगर जो इसमें भी आयत में अगर जो ये 90 का नहीं बनेगा, देखने में हमारा वर्ग की तरह है, देखो यहाँ पे ये वर्ग ये आयत किसी की तरह है, लेकिन हमारा 90 का नहीं बन रहा है। तो 90 का नहीं बन रहा है, तो ये नहीं कि हम कह देंगे इसका ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा, नहीं बनेगा, इसका ए स्क्वायर नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को ना। तो ये 90 का होना अनिवार्य नहीं होगा, तो इस कंडीशन में ये फार्मूला लागू नहीं होगा, इसलिए हाफ बेस हाइट होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कौन कौन सी कंडीशन है, इसमें बोल सकता है समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें बोल सकता है, देखो इसका नाम क्या बोल सकते हो आप, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब ये एक कोण 90 का हो और त्रिभुज हो, ठीक है। या तो आप इसको बोल सकते हैं, देखो ये दोनों साइड बराबर है, साइड से हम लें तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और 90 का भी है और समद्विबाहु त्रिभुज, इससे कोई मतलब नहीं। आपका इससे एक सवाल था कि एक त्रिभुज है जिसकी आधार ऊंचाई के बराबर है और समकोण है, बोला था सवाल, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहीं से आपका सवाल भी था, दोनों साइडें ये क्या है, बराबर है और समकोण है, 90 का है, तो आप हाफ बेस हाइट से लगा सकते हो, कोई दिक्कत कुछ नहीं। आगे बढ़े हम, समझ में आया कुछ। एक फार्मूला अभी हम लोग का ट्रायंगल से सिद्ध हुआ है, अभी पूरा का पूरा नहीं सिद्ध हुआ है, ठीक है, केवल एक फार्मूला को जाने हैं। चलिए आइए, इसके बाद हमें देखो कोई भी ये ट्रायंगल है, छोटा हो या बड़ा, उससे मतलब नहीं है, फार्मूला हमारा यही है, ठीक, निकलता इसी से है, किससे, वर्ग या आयत से। आप लोगों का ना घन घनाभ भी खत्म किए ना, तो वर्ग आयत से ही खत्म किए हैं, और त्रिभुज भी लेकर चले हैं ना, तो वर्ग और आयत से कंपेयर करते हुए। चलो मान लो आपको ऐसे कैसा हो भी त्रिभुज दे, ठीक, बस कंडीशन दे दे 90 हो तो तुरंत हाफ बेस हाइट, ये बेस होता है हाइट होता है, एरिया आपका ये कंफर्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे दे, ये कोई रहे, ठीक है, तीसरी भुजा अन्य कोई भी बराबर ना हो, ये दोनों बराबर हो, और ये 90 का ना हो, कोई थीटा हो, क्या हो, कोई थीटा, 90 का एंगल नहीं बना रहा है, तो आप सोचो कि इसको बेस लिख दें, इसको हाइट लिख दें, और एरिया का फार्मूला लिखते हैं हाफ बेस हाइट, ठीक है। तो ये हम लोग का जो फार्मूला होगा गलत, ठीक है।
हाफ बेस हाइट फार्मूला कब लगता है, जब 90 डिग्री का बनता है तब, नहीं बनेगा तो हमारा हाफ बेस हाइट वाला नहीं लगेगा। तो भाई साहब अब बताओ, तो त्रिभुज तो हमारे कई प्रकार के होते हैं जिसमें 90 का नहीं बनता है। बिल्कुल है भाई, नहीं बनता है, तो नहीं बनता है तो उसका फार्मूला क्या है एरिया का, चलिए आइए उसके बारे में जानेंगे। कि जैसे हमने कह दिया कि ये फिगर जो है ये 90 वाला है, ठीक। यदि हम लोग का 90 ना दे रखा हो, जैसे मान लो सपोज दैट ऐसे दे रखा हो, ठीक, ऐसे, तो आपको गुरु जी इसका क्या फार्मूला होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इस साइड को मान लिए ए, यहाँ मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ठीक है। तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये क्या है, अलग है, कोई भी और, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कुछ नहीं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए अब इसका एरिया में चलने के लिए थोड़ा सा हमें अलग कहानी बताना पड़ेगा। आइए अलग कहानी। अब इसमें देखिए, इस त्रिभुज का एरिया जानने के लिए सबसे पहले इसका परिमिति क्या निकालेंगे, परिमिति, ठीक है, परिमिति जानेंगे। परिमिति मतलब क्या होता है आपको पता है ना, परिमिति बोलते हैं परिमाप, ठीक है, परिमाप। आइए इसका परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अरे परिमिति मतलब ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, जैसे ये तो ये 2, ये 3, ये 5, तो 2 3 5 5 10 होगा कि नहीं होगा, तो सबको जोड़ देंगे, ये हमारा परिमिति हो गया। लेकिन देखो त्रिभुज में निकालने के लिए ना अर्ध परिमिति की जरूरत होती है, जानते हो क्यों, क्योंकि देखो ये फिगर जो है, ये फिगर किसी आयत का है, देखो यहाँ पे ये किसका है, आयत का है, ये बेस मान लो, हाइट मान लो, इसका फार्मूला बन जाता है ना एरिया का, हाफ बेस हाइट। हम बताए हैं अभी कि त्रिभुज कभी भी बना है तो किसी का आधा का बना है, किसके आधा का, या तो वर्ग है या तो आयत है, और समांतर चतुर्भुज समलंब सब आता है, ठीक है, उन सब त्रिभुजों का उस सब आकृति का आधा होता है। तो अब बताओ इसका मतलब त्रिभुज तो ये भी है, और जब त्रिभुज है तो ये भी किसी की चतुर्भुज वाले जो आकृति है उसका आधा होगा, जरूर होगा। तो देखो इसमें हमें परिमिति तो जो पूछे तो हमें ये कर देंगे, लेकिन हमें पूछे अर्ध परिमिति, क्या चीज, अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति, ठीक। अर्ध परिमिति की अगर जो बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी अपान 2 आधा कर देंगे, ये हम अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति का मतलब कि कितना निकाले हैं, आधा निकाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो a प्लस बी प्लस सी अपान 2, ये हो गया हम लोग का अर्ध परिमिति, कोई दिक्कत किसी को, कुछ नहीं। अब इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है, कहाँ आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, कैसे आएगा आप देखते रहिए, ठीक है। आइए अर्ध परिमिति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अर्ध परिमिति को s से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपान 2, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, अर्ध परिमिति, ये फार्मूला हो गया a प्लस बी प्लस सी अपान 2। मतलब कि जो हम सबका साइड दिया रहेगा उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमिति निकल जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग का ये जो फार्मूला है ये, ठीक है। अब देखिए आपको ना कहीं कहीं समद्विबाहु त्रिभुज जो दे देगा, और देखिए जैसे कि आपको ऐसे दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ये भुजाएं बराबर है, मान लो ए ये तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। इसमें तो तीनों भुजाएं अलग थी ना, इसमें तीनों भुजा, ये तो 90 डिग्री वाला हो गया संपूर्ण त्रिभुज वाला, ठीक है, ये तीनों भुजाएं अलग अलग, लेकिन इसमें इस कंडीशन में तीसरा में हमारा अगर जो आ गया तो इसका देखिए फॉर्मूला अलग होता है, तो उसमें तुम्हें यूज करने की जरूरत नहीं है, इसका भी सेम वही लगा दो कहानी, ठीक है। क्या वाला, यहाँ से लगा सकते हो, ज्यादा फार्मूला तुरंत निकालो, अर्ध परिमिति एस होता है a प्लस बी प्लस सी अपान 2, ये निकाल लो यहाँ से अर्ध परिमिति, और फिर यहाँ से एरिया का फार्मूला यही वाला रख दो, ठीक। s कोष्टक में s माइनस ए को ये रख दो, फिर s माइनस बी, ठीक है, s माइनस बी, किसी b को ले लो, ठीक, b का मतलब वही हो हम लोग का हो जाएगा a b c है, ये नहीं है, दो है ना, a मान लो b मान लो, ये a ही है, और s माइनस, अब याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है क्योंकि 2a है ना, तो पारापारी सबको ले लो, मतलब कि s में से ना सबको, इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसको घटाओ, देखो सबको घटाए, ठीक, यही वाला फॉर्मूला है। इसे देखो अलग अलग भुजा है ना, तो s में से a को घटा दिए, फिर s में से b को घटा दिए, फिर s में से किसको घटाए हैं, c को घटाए,
बस इसमें भी वही काम किए, देखो एस में से ए को घटा लिए, एस में से इसको घटा लिए, फिर एस में से इसको घटा लिए, निकल गया फार्मूला। ज्यादा ताम झाम करने की क्या जरूरत है, आपको दो दो तीन तीन फार्मूला लोग याद करते हैं, तो ये जल्दी से याद करो, समद्विबाहु जो त्रिभुज है उसका ये फार्मूला करना है। आप ज्यादा दिमाग लेकर ना चलो, ठीक है, थोड़ा कम भी चलो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आप अच्छे हो और स्मार्ट वर्क करो, ज़्यादा इतना जरूरत नहीं है, होता है, आएगा उसका यूज, ठीक है, लेकिन आप लोगों को बहुत टाइम मिलेगा, इतना नहीं है कि इतना लेके चलेंगे। अब कुछ आप लोग क्वेश्चन है इस पे, अभी तो बाकी है भाई कहानी, अभी तो कहानी बाकी है, कैसे है देखना, अभी इस फार्मूलों को भी सिद्ध करना है, अभी एक फार्मूला इसमें आपको बताएंगे, देखो अभी एक त्रिभुज मान लो ये मान लिए ये, ठीक है, ये हम मान लिए बेस, ये मान लिए हाइट, क्या मान लिए, हाइट, हाइट मान लिया। अब देखो इस आकृति को थोड़ा सा देखना, आकृति को, ये बताओ आयत, क्या आयत का काट कर आधा किया है कि नहीं किया है, बिल्कुल किया है। अगर जो हम इस पूरे आकृति का एरिया की बात करें, देखिए ध्यान समझिएगा, ये पूरे आकृति का हम एरिया का बात करेंगे तो क्या होगा, बी एच होगा कि नहीं होगा, यानी कि दो साइड को हम गुणा करते हैं, एच को तुम मान लो यहाँ पे, ठीक, तो बी एच होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आइए, यदि हम इसका हम आधा आकृति की बात करें, फिगर की, केवल जो त्रिभुज बनाए हैं, देखो आधा तो ये और इधर ही है, मतलब दोनों ही सब मिला देंगे तो ये आधा ही पार्ट का है, और दोनों को ही मिला देंगे ये आधा हो जाएगा, तो अब इसका हमें निकालना है तो आधा कर देंगे केवल आकृति का, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, एरिया। तो केवल अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे तो एरिया बराबर हाफ बेस हाइट, बना कि नहीं बना, बना। तो कहोगे अरे गुरु जी आप तो होगो बताए थे त्रिभुजवा में, कौन त्रिभुजवा में, हाइट त्रिभुजवा में बेस है हाइट है, अरे 90 बन रहा है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, हाफ बेस हाइट होता है कि नहीं होता है। अरे भाई साहब हिम्मत कहाँ आते हैं 90 के बन रहा है, बन रहा है, देखो आपका ढक्कन खोलो, देखो ये देखा, आगे मजा, उसी कंडीशन में हाफ बेस हाइट होता है जब 90 डिग्री का बनता है तब, और ये आयत हो वर्ग हो सब में 90 डिग्री बनता है, इसलिए ये पूरा कर देते हैं, हो जाता है। मजा आ गया कि नहीं आ गया, एकदम बिल्कुल आना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। तो इसको भी उतारना है, बिल्कुल उतारना है भाई, क्यों नहीं उतारोगे, ये नहीं है फार्मूला, ये भी त्रिभुज है, ठीक है, इसको भी आप उतारो, ठीक, ए बी सी आपको दिया रहेगा, एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः इतना इतना मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल दोगे, ठीक है। नंगे पाँव पढ़ाने का मन करता है, बेहतर रहेगा चप्पल पहन कर पढ़ाने, घर पे एक फायदा है कि किसी तरह रहकर पढ़ा सकते हैं, नंगे पाँव, जैसे मन वैसे, जब मन लेटो जब मन पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो फार्मूला ही सिद्ध करना हम लोग को इतना क्या। अच्छा ये देखिए आप लोगों को इसमें आपको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब और एक त्रिभुज थोड़ा वो बनाएंगे, पांचवा समबाहु त्रिभुज, क्या नाम देंगे, समबाहु त्रिभुज। कहोगे हाई कौन त्रिभुज, अरे कोई नहीं, त्रिभुज कोई भी हो, इससे नहीं मतलब है, बस आधार दिया हो हाइट दिया हो, इस फिगर को जानते हो, ऐसे भी बना सकते हो, देखो ध्यान से समझ जाओ, ऐसे भी, ठीक, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ऐसे भी बना सकते हो, इसका भी फार्मूला यही होगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह बना सकते हो, ठीक है। बस क्या होना चाहिए, इसका बेस दिया रहे, हाइट दिया रहे, तब ये वाला फार्मूला लग जाएगा, हाफ बेस हाइट, इसमें भी बेस दिया ही हाइट दिया है तो लग जाएगा फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ तो फिर ये समबाहु त्रिभुज क्या मतलब निकल गया, समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिन त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। इसके बारे में डिस्कस हो गया है कि नहीं हो गया है, बिल्कुल हो गया है। चलो आ जाओ, जब हो गया है तो आ जाओ भाई, मजा आएगा इसका भी। अच्छा ये बताओ, आप ही बताओ, हम कह दिए इसका ए, तो ये भी तो ए हो जाएगा, ये भी तो ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो भाई तब तक आप कहोगे गुरुजी तब तो लग रहा है कि हाउ वाला फार्मूला आ जाएगा, कौन वाला हो, अरे हाउ अर्ध परिमित एस इक्वल टू, फिर करणी में एस को स्टेट में एस माइनस पी एस माइनस सी वाला ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, चला जाओ आ जाओ। तो फिर हम लोग कैसे लगाएंगे इसको, चलो आओ। तो कुल मिलाकर इसका एक हमारा फार्मूला होता है, इतना ताम झाम न करो, डायरेक्ट एरिया बराबर कड़ी में 3/4,
ए स्क्वायर। अब कहो कि ए क्या है, लो भैया भुजा स्क्वायर, क्या होगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर किसका, समबाहु त्रिभुज। इनकी तीनों भुजाएं बराबर है परस्पर और ये बराबर है, कोई भी उससे नहीं मतलब है हम लोग का। ठीक, इसमें हम लोग का समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, कोई दिक्कत कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए कुछ और इसका रूल नियम है समबाहु त्रिभुज में। चलो आओ, यदि मान लो ये देखो, यदि मान लो त्रिभुज हमें दे रखा है ये, ठीक, मान लो समबाहु ही है, कुछ भी हो या जैसे भी, यदि मान लो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये समबाहु है, इसकी क्या ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है। बोल देगा साइड ए है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या करिए, ऊंचाई ज्ञात करिए। ध्यान समझिए, इसमें ऊंचाई से नहीं मतलब है, इसका बोला है कि एरिया कड़ी 3/4 हो जाए इसका। ठीक, इसमें दे दिया है त्रिभुज, कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। इसमें आपको बोलेगा ना त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भाई ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, चलिए ऊंचाई बराबर एच बराबर √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, भुजा किससे लिख सकते हो, ए से लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कड़ी 3/4 ए स्क्वायर, यहाँ पे कड़ी 3/2 ए, कर सकते हो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है प्रॉपर, वीडियो भी आ रहा है, कटा नहीं ना है, चलो नहीं कटा है, सही लग रहा है कि त्रिभुज का आप लोग का फॉर्मूला सब सिद्ध करा दिए और यही है, ज्यादा नहीं है, कॉपी भी कर लो तुम लोग, ठीक ना। चलो रेस्ट करेंगे। अब एक बार आप लोगों को हम एकदम क्लियर बता दें कि कैसे लेकर कितना फार्मूला है। देखो, एक हम लोग का फार्मूला है समकोण त्रिभुज, क्या आएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपका यूं बनता है, ठीक, क्या बनता है, यूं बनता है, 90 का जरूर होगा, ये बेस हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा आप लोग का हाफ बेस हाइट, ये बन गए। ठीक है, अब दूसरा हम लोग को लेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब कि तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में तीनों भुजाएं बराबर हो, तो तीनों भुजाएं बराबर हो, साइड ए मान लेंगे, तो इसका हो जाएगा कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये हो गया। अच्छा, इसी त्रिभुज में हमें हाइट बोल दे, क्या बोल दे, हाइट एच, ये ए दे रखा है, तो हाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/2 भुजा, बताइए होगा कि नहीं होगा। देखिए हाइट क्या बोलेगा, कड़ी 3/2 भुजा, यहाँ कड़ी 3/4 भुजा स्क्वायर, कोई दिक्कत कुछ नहीं। आ जाओ, एक चीज यदि हमें दे दिया कि जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, ठीक, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मान लो ये ए, ये बी, ये सी, तो पहले हम सबसे पहले इसका अर्ध परिमिति, एस क्या होता है, अर्ध परिमिति होता है, अर्ध परिमिति ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 हो गया। फिर एरिया में हम निकालेंगे रूट, याद कर लो एकदम, रूट एस, एस मतलब हाइट। भाई जब तीनों भुजा आपको दिया रहेगा, जोड़कर आधा कर दोगे तो एस पर अर्ध परिमिति निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो एस कोष्टक में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक, ये हमारा एरिया का इसका फार्मूला। देखो ये फार्मूला कब लागू करना, लागू तब करना जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ये फार्मूला कब लागू करना, जब समबाहु तीनों भुजाएं बराबर हो। ये फार्मूला तब लागू करना जब किसी त्रिभुज का आधार दिया हो और ऊंचाई दिया हो, आधार ऊंचाई जैसे ही देगा वैसे ही आप इस फार्मूला को लगा दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत कुछ नहीं, यहाँ से ये फार्मूला है। अब इस पर अनेक प्रकार की आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे कैसे लगाएंगे, कैसे कैसे नहीं लगाएंगे। और एक चीज त्रिभुज में थोड़ा सा आपको यहीं पे बता देना है ताकि दिक्कत न हो आगे हम लोग को सॉल्व करने में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, जगह तो नहीं है लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ, जैसे ये है, ये यहाँ पे हम इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको हाइट बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये आप लोग का हाइपोटेनस हो गया। ठीक, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ण, अरे आधार, फिर इसको लंब, इसको कर्ण। ठीक, बेस, परपेंडिकुलर,
और हाइपोटेनस। इसको किससे हम प्रदर्शित कर लेंगे? आधार को ए से, लंब को एल से, ठीक, कर्ण को के से। तो आप लोग का एक फार्मूला बनता है क्या? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। ये आप लोग का फार्मूला बन जाता है। आपको कि फार्मूला की जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर जो आपको किसी की कर्ण की जरूरत पड़ जाए तो आप यहाँ से इस फार्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। किसी भी कर्ण की जरूरत पड़े तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत? कुछ नहीं। चलो इतना कॉपी करो जल्दी से, प्रैक्टिस कैसे कॉपी कर ही लिए हो, सब उतार लिए, समझ गए। आप याद करने के, चलो एक बार हमारे साथ साथ याद करो। अगर जो समकोण त्रिभुज हो उसका आधार दिया हो और ऊंचाई दिया है तो हाफ बेस साइड फार्मूला। समबाहु त्रिभुज हो जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो तो इसकी फार्मूला कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। यदि वो त्रिभुज कोई भी हो उसका हाइट पूछ दे, समबाहु त्रिभुज है, हाइट पूछ दे तो क्या हो जाएगा? हाइट के लिए h बराबर कड़ी 3/2 इंटू भुजा, ठीक है। अच्छा विषमबाहु त्रिभुज के लिए देखो पहला बात कि हम उसका अधपरिमिति निकालेंगे और फिर रूट में निकालेंगे एरिया में कड़ी में एस कोष्टक में s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये चीज निकालेंगे। कोई दिक्कत? बस। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय, इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलता है, ठीक है। पाइथागोरस जो वैज्ञानिक हम लोग के गणितज्ञ थे उन्होंने ये फार्मूला को सिद्ध किया था, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो ये बड़ी भुजाएं होती हैं इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज बताया था तो उन्हीं को ये चीज फार्मूला हम लोग लागू किया, ठीक। बेहतर। अब आप लोग को एक एक सवाल दिया जाएगा, इस पर छोटा छोटा सवाल से हम स्टार्टिंग करेंगे, फिर बड़ा बड़ा सवाल आएगा और आप लोग उसे सॉल्व करोगे। आप कॉपी कर लीजिए। आइए क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेमी, 13 सेमी, 14 सेमी है। क्या है? इतना है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए जब त्रिभुज है और इनकी तीनों भुजाएं क्या हैं? अलग अलग हैं, तो आपको ऐसे ही पता चल गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन का एक 15 मान लो, एक 13 मान लो, एक 14 मान लो, ठीक है इसका क्षेत्रफल। अब बताओ ये कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा विषमबाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है? पहले अधपरिमिति निकालते हैं। अधपरिमिति a प्लस बी प्लस सी अपान 2। अच्छा ए बी सी क्या है? मान लो ए है ये, ठीक, ये बी है, ये क्या है? सी है। चलो ए का मान 15, बी का मान 13, सी का मान 14 अपान 2, ठीक है। कटा दो, जोड़ दो, पहले कितना हो जाएगा ये 14 13 27 27 अब 15 42 42 बटा में 2 कटाकर कितना आ जाएगा? 21 सेमी, ठीक है। अब आ जाओ एरिया निकालना है। तो एरिया वाला फॉर्मूला होता है ऐसे, एस कोष्टक में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये इतना लंबा कुछ नहीं है, बस फार्मूला पर चलते जाना है, ठीक है। चलिए आइए एस का मान कितना है? 21। आ जाओ एस माइनस ए, देखो 21 माइनस ए का मान 15 मान लेंगे। चलो एस माइनस बी, एस का मान 21 और बी का मान कितना है? 13 है, तो 13 ले लो बी का मान यहाँ पे, और 21 सी का मान कितना है? 14। कोई दिक्कत? अब कैसे सॉल्व करेंगे? चलो आओ देखो ऐसे सब सॉल्व करने का ना। अब इसको पहले घटा लो, 21 गुणते ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणे फिर यहाँ घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा? 7 हो जाएगा, इतना है, ठीक। अब कहाँ सॉल्व करें? हम तो यही करेंगे, ठीक है, जहाँ मिलेगा जगह कर लेंगे। आइए अब इसको एरिया बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो इसको तोड़ दो अलग अलग, क्योंकि वर्गमूल निकालना है ना। कहानी में होता है तो क्या निकालना होता है? वर्गमूल निकालना होता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए ये देखो इसका खंड कर दो 21 को। 21 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक। 21 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 गुणे 7, ठीक। और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3, ठीक। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणते 2 गुणते 2 लिख सकते हैं, और 7 है तो 7। कोई दिक्कत? कुछ नहीं। आ जाओ एरिया इक्वल टू, अब देखो जोड़ा बनाकर बाहर निकालो। ये 3 जोड़ा बन गया, निकाल दो। ये 7 और ये 7 जोड़ा बन गया, बाहर निकाल दो। जोड़ा का एक लिखा जाता है ना, वही निकालना है। ये दो जोड़ा बन गया, बाहर निकाल दो। ये दो सब जोड़ा बन गया। अब गुणा कर दो एरिया इक्वल टू 7 × 1 = 42 84
84 सेमी स्क्वायर, ये आपका एरिया। कहोगे आप बड़ा तेज लगाती है, कुछ नहीं, उसमें है ही क्या, बस फार्मूला है, फार्मूला से चलना है। ठीक, ऐसे भी देख लो, ये विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब विषमबाहु त्रिभुज के लिए पहले अर्धपरिमिति निकाले हैं, यहाँ से अर्धपरिमिति 21 आया है और फार्मूला पर रख दिए, सॉल्व कर दिए। आपको हो गया कैसे सॉल्व होगा, सबका मान ABC और सब फार्मूला में ABC रख दिए, सबका मान सॉल्व कर दिए। यहाँ पे थोड़ा केयर करना, कभी भी इसको तोड़ कर लगाना। ठीक, यदि कोई नहीं टूट रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, आपको बताया ना जोड़ा नहीं बनेगा, मान लो कोई 3 दे दिया और जोड़ा नहीं बना, तो कड़ी में 3 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक, कड़ी में 3 कर देना, लेकिन जब आप ये नहीं तो छोड़ दो। हो गया, कॉपी कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, दूसरे वाला पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाएंगे हम, यहाँ पर बहुत सी जगह मिल जाएगा। ठीक, यहाँ भी, यहाँ से इतना मैं सबको इरेज करना है, सब जगह हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन, एक त्रिभुज की एक भुजा 18 सेमी है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेमी है। क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज बना दो और इसका बोल दिया है ऊंचाई कितना है किसी एक भुजा से, एक भुजा 18 सेमी है, एक भुजा से ऊंचाई कितना है 10 सेमी दे रखा है। तो इसका एरिया, भाई साहब बड़ा आसान है, तो भाई बेस हो गया, भाई क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। हाफ बेस हाइट, एरिया बराबर हाफ बेस 18 और हाइट 10, कटा दो भैया, 2 9, कितना होगा 90 सेमी स्क्वायर। खटाखट खटाखट फटाफट। मजा आ रहा है, त्रिभुज कुछ नहीं है ना त्रिभुज में, अरे नहीं है भाई, आप लोग इंटेलिजेंट हो। चलो तीसरा देखो, 12 सेमी 18 सेमी तथा 26 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया है। इसके ठीक बीच बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। आ जाओ, पहले हम त्रिभुज को इस क्वेश्चन पे नहीं कहेंगे। देखो, जैसे हम कहेंगे एक आयत है, ठीक, इसको मध्य बिंदु को मिलाया गया है, सभी मध्य बिंदु के भुजाएं जो है मिलाया गया है। ओ भाई साहब, ओ ये कहानी है क्या इसका, आप अपने दिमाग से सोचना। पूरा लंबाई लेंथ कितना है, मान लो 16, ये मान लेंगे कितना 12, ठीक है, पूरा कितना है 16, ये कितना है। अब जब कहेंगे एरिया तो 16 गुणे 12, 12 छक्का 72, 12 कम 12 7 19, 192 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा एरिया, सेंटीमीटर में जो भी जाए स्क्वायर करते हैं। हम कहेंगे कि एक भाग का क्षेत्रफल इसका क्या होगा, भाई साहब 4 से भाग कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे, 4 से भाग, तो 4 चौक 16, 3 4 8 32, इतना हो जाएगा। ठीक, कई बार सेमी में तो सेमी स्क्वायर, सेमी मान लो कुछ भी होगा कि नहीं होगा एक का। तो आप जानते हो क्या किए हो, क्या किए, कहेगा ना कि एक आयत की भुजा इतना इतना सेमी है और इनके मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया गया है, उसके एक भाग का क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। अच्छा खासा, ठीक, तो आप पूरे का क्षेत्रफल निकाल दो, 4 से भाग दे दो, आ गया, कोई दिक्कत कुछ नहीं। आपका वही कहानी ये त्रिभुज में है, मान लो कि ये त्रिभुज है, ध्यान समझना, इनकी मध्य भुजाएं ये है और सबको आपस में मिला दिया। ओ भाई साहब, इसमें भी 4 फिगर, 1 2 3 4, ओ भाई साहब ये तो बड़ा चोर निकला कि नहीं निकला, देख लिया। किसी को भी मध्य भुजाओं को जब हम मिला रहे हैं, ये 4 आकृति बन रही है। ये बताओ, अगर जो हमें दे दिया एक बार, कितना दे दिया, ए मान लिए 12, बी मान लिए 18 और सी मान लिए 26, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। अब अपने मन से सोचो, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल के हम 4 से भाग दे देंगे तो नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, काहे नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलो तो निकालें, कहानी बढ़ाएं, इसको तो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, अरे लिख लिए हो, और मिटा रहे हैं इसको। मध्य बिंदु मिलाया गया है, त्रिभुज के बीच बने कोण देखो दिया है, इतना सेमी है भुजा, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया। इसके ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बीच में बने या कहीं बने, यही इसी का तो पूछ रहा है ना, बीच में बने इसी का, तो चौथा हिस्सा का ही आएगा ना, आएगा तो बनाओ। और इसको तो मिटाना है, इसको मिटाना है बस, चलो ठीक है, इसको भी हटा दें। ये तो आपको अच्छा सा बता दिए ना कि 4 आकृति लग जाती है,
पहले क्या निकालेंगे, एस ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। ए का मान आपका 12, बी का मान आपका 18 और सी का मान कितना है 26। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे कर दो इसको, कितना हो जाएगा 12 18 30, ये कितना हो जाएगा 20 50 6 56 अपान 2 कितना हो जाएगा 28। इसका मान कितना आ गया 28 चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया का फार्मूला है आपको पता है ना, इसको स्टेटमेंट में डायरेक्ट मान रखेंगे। ठीक, एस और फिर एस माइनस ए का जगह पर क्या लिखेंगे 12, ठीक है, और एस माइनस बी यानी 28 माइनस 18, एस माइनस सी 28 माइनस 26। देखिए ठीक है, सबका मान रख दिया हमने। देखो एस का मान कितना, ए का मान कितना है 12, बी का मान 18, सी का मान, तो एस को स्टेप में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सबका हो गया। चलो एरिया इक्वल टू कैसे सॉल्व करेंगे, 28 ये कितना हो जाएगा, ये घटा दो 8 में से 4 2 6 16, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 26, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? एज कर लो सॉल्व कर लोगे यहाँ से? नहीं, चल क्या है, देखिए कहाँ से 28 क्या हो जाएगा 2 गुणे 7। हाँ जी, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 16 पे कर दिए ये। ठीक, आइए 10 से क्या कर देंगे 2 गुणे 5, ये 2 है ये। चलिए अब क्या करेंगे ना, जो जोड़ा बन गया बाहर निकाल दो, ये जोड़ा बन गया, फिर 7 अकेला है नहीं है, ये ठीक, ये ठीक, फिर ये ठीक, कौन कौन नहीं बन रहा है 7 और 5 मल्टीप्लाई कर दो 35। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 करड़ी में 35। ये आ जाएगा आपका आंसर 1 का। ठीक है, अरे पूरे का इतना सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, दशमलव में दिया रहेगा तो हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 16 का अलग कर दो, फिर 35 का निकाल कर मल्टीप्लाई कर दो, वहां से लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें, अच्छा हम लोग को ये बीच वाला निकालना था ना, अभी तो ये 4 से डिवाइड करना है बीच वाला का। ठीक, A4 लिख दो यहाँ पे, A4 मतलब चौथा वाला, तो निकालना है तो 16 अपान 4 करड़ी में 35 कटा देंगे, बस इसी में होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि सब में हो जाता है। तो 4 करड़ी में 35, ठीक है, 4 करड़ी में 35, ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर। ठीक, आंसर ये आपका। ठीक, दशमलव में देगा तो 4 को ऐसे ही रख देंगे, 35 का वर्गमूल निकाल लेंगे, लगभग 6 के नियर अबाउट आएगा, नहीं 5.8 कुछ आएगा इसे करके। ठीक है, इसका निकाल लेंगे, वो आंसर हो जाएगा। मतलब आपको जैसे दिया रहेगा ना वैसे ऑप्शन में कर लेंगे। ठीक, तो आप लोगों को ऐसे ऐसे सवाल देगा कक्षा 9 के लिए, 6 के लिए तो है नहीं, जानते हो तो क्वेश्चन है थोड़ा। चलिए आगे आप लोग कॉपी कर लीजिए आराम से वीडियो रोक कर, फिर उसके बाद हमसे टाइम भी बहुत काफ़ी हो रहा है, पढ़ने वाले को कुछ टाइम नहीं है, बहुत काफ़ी नहीं हो रहा है, लगभग 11 हो रहा है। ठीक, आपको गुरुजी 11 बजे, हाँ करे क्या, टाइम तो भी नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल, कॉपी बची, सुबह हो जाए उससे हमसे क्या मतलब है, पढ़ाना है तो पढ़ाना है। चलो, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 18 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते भैया समबाहु त्रिभुज, कौन सा समबाहु त्रिभुज, जिनको तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर, इसका एरिया कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अच्छा, एक भुजा कितना दिया 18 दिया, तो सबका सब 18 होगा ना। चलो कड़ी में 3/4 18 गुणे 18 2 कटा दो 2 से, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, 9 9 81 √3 सेमी स्क्वायर सेमी। बस आगे आंसर, कितना आसान है ना, संभाव का जो भी है बस फार्मूला को याद करना है। कौन आएगा, आ जाओ पांचवा, फटाफट सॉल्व करेंगे ना, आप लोग सॉल्व कर लो।
हम तो चलेंगे मिटाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी, यहाँ ऊंचाई लिखो, ठीक है। चलो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो ऊंचाई। आइए फिर समबाहु त्रिभुज का फार्मूला कर्ण में 3/4 ए स्क्वायर, बताओ दिया है कि नहीं दिया है। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये एरिया दे रखा है, एरिया रखो 36 कर्ण में 3 बराबर कर्ण में 3/4 ए स्क्वायर, कर्ण में 3 से कर्ण 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 4 6 का 24, 4 3 12 2 14, यानी ए स्क्वायर बराबर 14, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 12, वर्गमूल निकल जाएगा, निकलेगा ना। यानी कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो इसकी साइड हमारा कितना आ गया, इसका ए आ गया 12 से, ठीक, ए 12 आ गया। तो इसका हाइट पूछा है ना, हाइट का ही फार्मूला होता है h बराबर कर्ण में 3/2 गुणे ए, यानी भुजा, तो h निकाल दो, कर्ण में 3/2, ए का मान 12, कटा देंगे 6 कितना, 6 कर्ण में 3 सेमी, क्योंकि हाइट स्क्वायर नहीं आएगा, बस सेमी में आएगा, ठीक है। हाइट आपको आ रखा, आपको आंसर, कोई दिक्कत कुछ नहीं, फटाफट लग रहा है ना, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। आगे अगला क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना हो तो उसका भुजा क्या क्या लिखे हैं भाई, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल, सवाल कुछ नहीं है, बस छोटा सा है, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण में 3/4 किसका, ए स्क्वायर, ठीक। भुजा दिया है 12, कर्ण 3/4, भुजा का मान 12 गुणित 12, अरे 12 दिया है ना, तो 2 बार रखेंगे, 4 तिया 12, तो 12 तिया 36 कर्ण में 3 से, अरे उसी सवाल को उतार दिए थे क्या, अजीब हाल है भाई, सब वही दे रखा है। हाँ चलो एक आध सवाल अभी है, देख लीजिए उसको भी, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन बाकी था, ये भी क्वेश्चन को कर लिया जाए। चलिए जो भी है क्वेश्चन सॉल्व किया जाए फटाफट, ठीक है। चलिए क्या दिया है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 कर्ण में 2 है तो उसका लंब तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व किया जाए। क्या बोल रहा है, किसी समद्विबाहु, पहले त्रिभुज बनाइए ऐसे, ये दोनों भुजाएं बराबर है और यहाँ से ये, ठीक है। कह रहे हैं कि इसका कर्ण ये है ना, कर्ण कितना दे रखा है, 10 कर्ण में 2, ये मान लो ए है तो ये भी ए है, ठीक। तो उसका लंब तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ए का मान निकल जाएगा तो लंब हो जाएगा, ठीक है। आइए कि देखो यहाँ पे आपको इसका मान निकालने के लिए, अच्छा मान लो आपका क्षेत्रफल भी पूछा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, हाफ बेस हाइट, हाफ बेस हाइट। ये बताओ बेस दिया है नहीं, हाइट दिया है नहीं दिया है, तो इसका तभी यूज नहीं हो पाएगा, छोड़ दो अभी। आओ अब इसका पहले इन सब का मान निकालेंगे, तो हमारा ये बेस मान लेंगे, इसका हाइट मान लेंगे, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। आओ लेकिन कहाँ से निकालेंगे, चलो इसको निकालने का हमारा एक पाइथागोरस प्रमेय, क्या, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, होता है कि नहीं होता है। कर्ण का मान दे रखा बाबू कितना, 10 कर्ण में 2 का वर्ग बराबर एल का मान नहीं दे, हाँ दिया है, ए मान लो, ए स्क्वायर प्लस एक आधार का मान ए स्क्वायर, तो ये वर्ग करेंगे तो 100 और 2 का वर्ग का कर्ण हट जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 100 बराबर ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना आ गया हम लोग का, 10 आ रखा है, ए का मान 10, ये भी 10।
अब फार्मूला लगा देंगे एरिया में, बिल्कुल लगा देगा। हाफ बेस का मान 10, हाइट का मान 10, कटा देंगे 5, तो कितना हो गया 50 सेमी स्क्वायर। आगे अच्छा आपका लंब पूछे तो लंब कितना दे रखा है 10, जब ये 10 तो ये 10। आगे मजा आ रहा है कि नहीं यार, एकदम शानदार सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। स्पीड बहुत बनाओ सॉल्व करने का, बस देखो क्या मजा आ रहा है क्या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए फटाफट। आप कहेंगे सॉल्व करके रेस्ट करते रहें, नहीं भाई वीडियो रोक लो, आपको भी टाइम मिलेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्या दे रखा है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेमी है तो कर्ण। वही सवाल है, बस यहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु, ये भुजा दे रखा है। अच्छा इसका एरिया दे रखा है कितना, मान लो एरिया दे रखा है कितना 64 वर्ग सेमी, ठीक है। अच्छा एरिया के इसमें फार्मूला क्या बनेगा, हाफ इंटू ए बनेगा कि नहीं बनेगा 64। अरे एरिया का फॉर्मूला यही बनेगा ना, हाफ इंटू ए बेस साइड। चलो ये गुणा हो जाएगा तो ए स्क्वायर बना 64 में कितना होगा 128। कोई दिक्कत नहीं है। चलो वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा तो भूजा। ओ भाई साहब कहाँ गलती हो रहा है क्या, कहाँ से आया, ये तो कर्ण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या ज्ञात करने के बोल रहा है, कर्ण ज्ञात करने के लिए। चलिए हम साइड कर लें, चलो निकाल लो। फिर भी देखो 128 आया ना तो वर्गमूल निकालना, तो कैसे निकालेंगे 128 यहाँ से निकालना, 2 से फिर 2 से 32 हुआ, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, जोड़ा बन गया। जो जोड़ा बनता है कहाँ निकलता है, देखो वर्गमूल निकालना है ना यहाँ पे, तो निकाल दो। ये बराबर जो जोड़ा बन गया बाहर 2 दूनी 4 दूनी 8, ये नहीं बना तो करणी में रहेगा, 8 करणी में 2, ये का मान कितना आया 8 करणी में 2, ये भी कितना आ जाएगा 8 करणी में 2। चलो हमसे क्या पूछा है, कर्ण पूछा है ना, चलिए कर्ण का फार्मूला होता है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ये तो सबको पता है। कर्ण वर्ग ही पूछा है, एल का मान कितना है 8 का वर्ग करणी में 2 कर देंगे, प्लस आधार भी वही आया है 8 करणी में 2, ठीक। 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। अच्छा 8 का वर्ग कितना होगा 64 और 2 से ये 2 हो जाएगा, ठीक। अब कितना हो जाएगा 64 दूनी 128 प्लस ये भी 64 दूनी 128। कोई दिक्कत किसी को, कुछ नहीं। फिर हम लोग का वही आ गया, अगर तो साइड पूछता तो वहां से हम निकाल लेते हैं, हमें ए स्क्वायर का ही डायरेक्ट इसमें मान रख देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। आज जब ये आ गया तो कितना होगा 8 8 16, फिर कितना होगा 2 2 4 1 5 1 1 2, 200 कितना आ गया 56 आ गया, कितना के स्क्वायर। अब 256, अब हम वर्गमूल निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकाल दो। वर्गमूल निकालने के बाद निकलेगा कर्ण का मान निकलेगा, 256 का निकाल लो यहाँ पे 256 का 2 से फिर 2 से 32 घटाएंगे कुल मिला के, ऐसा 256 किसका है 16 क्या है, दूर दूर कम निकालना है ना, ठीक है। कितना आ गया 16 का, तो कर्ण का मान कितना आ गया 8 से कर्ण पूछा, को इतना लंबा कर्ण निकालने की जरूरत क्या जरूरत है। आपका एक फार्मूला भी आता है, जानते हो क्या, नहीं पता है, इसको भी लगाते हैं। देखिए अगर आपको फार्मूला इसमें आता है, ठीक है, इसमें निकालने की इसकी जरूरत है। इसका देखो जैसे आपका क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है ना, और कर्ण पूछ रहा है, तो एरिया बराबर एक फार्मूला होता है आपका कर्ण का वर्ग बटा में 4, ये एक फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बटा में 4। इस पर आपको आसानी से आ जाएगा, ये सब इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन कितना फार्मूला याद करोगे आप? बेस से चलो, बेस से लगा लो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। इसको मानकर ऐसे देखो हमने निकाल लिया, फिर यहाँ से निकाल। चलो और इस पर भी आ जाएगा। ए का मान कितना दिया है? 64 आया है, और कर्ण का वर्ग बटा में 4, इसमें गुणा कर देंगे। 64 गुना कितना होगा? 128, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग। अरे भाई नहीं आएगा क्या हम लोग का? ये तो होता है फॉर्मूला। कितना हो जाएगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो कल कुछ और आ गया हम लोगों को। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कुछ नहीं है, बस छोटा सा। जानते हो अनुपात क्या है? जैसे ना आपको अनुपात देता था, एक बार पीछे आ जाओ, 1:2:3, ठीक है। मान लो आपका धन कितना है? 600 रुपये है। इनको 1:2:3 के अनुपात में बांटना है, तो क्या करते थे? इसको जोड़ दो, 3 2 5 1 6, एक एक नियम लगाते थे ना। तो 6 को हमारा 600 रुपये, तो एक पर कितना आ गया? 100 रुपये। अब एक पर निकाल दो, 2 पर, 3 पर, जिस पर निकालना था वही। लेकिन अब आपको बटा में दे देगा 1/2, ठीक है। क्या देगा? 1/2, फिर रेशियो 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4, ठीक। इसको दिया है, तो कभी भी ना अगर आपको रेशियो कहीं भी दिखे बटा में, पहले सीधा ले लो, ठीक। सीधा कैसे लिखते हैं? सीधा सीधा लिखने का ये तरीका कि इसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम, और सब में गुणा कर दो। 1/2 गुण एलसीएम कितना होगा? 2 3 4 का 12 हो जाएगा। रेशियो 1/3 गुणे 12, रेशियो 1/4 गुणे 12, ठीक। कटा दो, कटाएंगे 6 हो जाएगा, ये कटाएंगे 4 हो जाएगा, ये कटाएंगे 3 हो जाएगा। हो गया 6 4 3, कट गए। अब अनुपात है। ये बताओ, यदि त्रिभुज का परिमाप है, परिमाप ना समझ रहे हो ना, ये तीनों भुजाओं को जोड़कर दे दिया है। अब तीनों भुजाएं निकला कि नहीं निकला? बिल्कुल निकल गया। तो अब बताओ छोटी भुजा, तो छोटी भुजा तो यही ना होगा जिस अनुपात में होगा। चलो आओ, तो अब देखो सबको जोड़ दो। कैसे निकालेंगे? एक ही नियम पे। 6 4 10 3 13, तो 13 पर कितना दिया है? 52 सेमी। तो एक पर कितना होगा? एक पर 4 सेमी, ठीक। तो छोटी भुजा कितना है? 3 है, तो छोटी भुजा को निकाल दो। छोटी भुजा हम लोग का 3 है, 3 पर निकाल दो, कितना हो जाएगा? 3 गुणे 4 बराबर 12 सेमी। आ गया? मजेदार था कि नहीं था? अनुपात पे था। देखो कहीं से भी देगा आपको, उसमें कहने की जरूरत नहीं कहाँ से देगा, नहीं देगा। चलिए वीडियो को लास्ट किया जाएगा, 1 घंटे का वीडियो गया लगभग। अब फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल से त्रिभुज का ही बाकी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय।